सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज का सेशन हमारा रहने वाला है डेफिनेट इंटीग्रेशन। जेई मेंस की जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है उसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अ डेफिनेट इंटीग्रेशन। 2025 के पीवाईक्यूज के अंदर जनवरी वाला जो सेशन था इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से पूछे गए थे और बहुत अच्छा खासा वेटेज जो है ये जेई मेंस के अंदर हमारा रखता है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 0 to π/4 एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है तो आपको सबसे पहले अप्रोच क्या फॉलो करनी है वो समझते हैं। यहाँ पे इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है। इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच आप लगाएंगे कि जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे लेट कर लेते हैं, इसको टी लेट कर लेते हैं, जबकि यहाँ अवेलेबल नहीं है बट ये हमारी हेल्प करेगा। यहाँ पे आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो क्या रिजल्ट आएगा, कॉस थीटा और ये हो जाएगा प्लस का साइन थीटा इंटू में डी थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया डी टी। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि ऊपर वाला पार्ट आपका यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा एंड देन उसके बाद आप क्या करोगे, इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो तो क्या रिजल्ट आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि कितना होता है साइन 2 थीटा होता है, इज इक्वल टू कितना हो गया टी स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 होती है तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन 2 थीटा जो है ना यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा किससे, 1 माइनस टी स्क्वायर से। पहला टास्क हो गया, आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। दूसरा टास्क होता है कि जो आपकी लिमिट है ना वो भी चेंज होगी यहाँ पे। लाइक जैसे अगर मैं थीटा की जगह क्या रखता हूँ, जीरो रखता हूँ। अगर मैं थीटा की जगह जीरो रखूँ, कौन से जो हमने लेट किया है, तो यहाँ पर टी की वैल्यू कितनी मिलेगी, -1। और थीटा की जगह अगर मैं यहाँ पे π/4 रखता हूँ तो टी की वैल्यू मिलेगी हमें कितनी, जीरो मिलेगी। अब चेक करते हैं हमारा इंटीग्रेशन वाला पार्ट क्या है। तो इंटीग्रेशन इज द, ये दे रखा है -1 से 0 हो जाएगी इसकी लिमिट एंड ऊपर वाला पार्ट तो रिप्लेस हो गया dt से। नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा 9 + 16 एंड देन 1 माइनस टी स्क्वायर। इसी को पूरा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या रिजल्ट आएगा, -1 से 0। ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये सिंप्लीफाई होने के बाद में क्या बनेगा, इट बिकम 25 माइनस 60 टी स्क्वायर डॉट में डी टी। कॉमन ले, लाइक जैसे 16 कॉमन ले लेते हैं तो रिजल्ट आएगा -1 से 0 1 अपॉन ये जो 25/16 इसको लिख देता हूँ 5/4 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डॉट में डी टी। अब हमारे पास यहाँ पे एक डायरेक्ट आइडेंटिटी एक्सप्रेशन आ जाता है। ये रिजल्ट हमारे पास किसका होता है, ये रिजल्ट होता है 1/2a, तो इट्स मीन 1/2 5/4 एंड log a प्लस एक्स, मतलब 5π/4 प्लस टी एंड 5π/4 माइनस टी। ये एक्सप्रेशन हो गया। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 0 है। लिमिट पुट करें, ये कितना हो जाएगा सिंप्लीफाई होने के बाद में, इट बिकम 1 में 40। पहले अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, तो अपर लिमिट में तो रिजल्ट आएगा log 1 माइनस लोअर लिमिट में क्या आएगा, log 1 में 9 आएगा। अब ये सिंप्लीफाई होकर कितना आंसर आएगा, तो 1/40 log 1 0 होता है एंड इसको लिखा जा सकता है माइनस log 3 की पावर -2, जो कि कितना होता है 1/40 इंटू 2 log 3 हो जाएगा हमारा रिजल्ट। अच्छा, ये तो इंटीग्रेशन की वैल्यू मिली, हमें फाइंड क्या करना है 80 के मल्टीपल में। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो आपका 80 इंटू आई है ये कितना हो जाएगा, 80 इंटू 2/40 log 3, ये 2 टाइम कैंसिल आउट एंड यू विल गेट आंसर एज अ 4 log 3, जो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस की अप्रोच आपको ये डायरेक्ट पता होना चाहिए। जो मैंने यहाँ पे ये लिखी है ये अप्रोच बहुत वर्क करती है बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि फंक्शन जिसकी डोमेन है 0 to ∞ और रेंज है ऑल रियल नंबर इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। गिवन है कि एक्सप्रेशन कुछ ऐसा एंड f1 की वैल्यू दे रखी है, f16 दे रखा है और आपको 16 माइनस f डैश 1/16 की वैल्यू निकालनी है। अप्रोच देखो क्या होती है, सबसे पहले आपको यहीं से हिंट मिल जाना चाहिए कि आपको एक्चुअल में फाइंड क्या करना है, f डैश x की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब एक फंक्शन एफ एक्स जिसको आपको डिफरेंशिएट करना है और एक्स की जगह क्या रखना है 1/16 रखना है। तो यही अप्रोच हम यहाँ देखें। गिवन क्या है पहले उसकी हेल्प लेते हैं। 0 से 1 एफ लैम्डा एक्स डॉट डी लैम्डा इज इक्वल टू ए एफ एक्स दे रखा है, इसी को सॉल्व करें। यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि लैम्डा एक्स को यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कितना, टी। अब किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, डी लैम्डा है ना, तो ये होगा एक्स डॉट डी लैम्डा इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से डी लैम्डा आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा 1/x डॉट डी टी से। अब जब आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया तो लिमिट भी कन्वर्ट होगी।
तो अगर मैं लैम्डा की जगह 0 रखता हूँ तो टी भी कितना मिलेगा 0, और लैम्डा की जगह अगर मैं 1 रखता हूँ तो टी की वैल्यू कितनी मिलेगी x मिलेगी। चलिए कन्वर्ट करें इसको, तो ये हो जाएगा 1/x एफ टी डॉट में डी टी, लिमिट हो जाएगी 0 से कहाँ तक x तक, और ये हो जाएगा a एफ एक्स हो जाएगा। चलिए x को तो उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो लिमिट होगी 0 से x, एफ टी डॉट डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x इंटू, या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए कांस्टेंट a x इंटू एफ एक्स हो गया। अब समझते हैं कि यहाँ पे क्या आपको अप्रोच फॉलो करनी है। इंटीग्रेशन एक्चुअल में जो होता है ना, ये आपका हमेशा एंटी डेरिवेटिव होता है। अगर लिमिट जो भी दे रखी है लाइक 0 से ये, तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो ये आपका क्या बन जाता है एफ ए बन जाता है, मतलब जिसके लिमिट के रेस्पेक्ट में कर रहे हो वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये एफ टी है ना, अगर आप इसको बहुत सारा डिफ्रेंशिएशन करोगे ना तो ये रिजल्ट आएगा एफ एक्स का आ जाएगा, और इधर जो है ना यहाँ लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, मतलब एक्स को होल्ड किया तो एफ डैश एक्स, और अगर आपने एफ एक्स को होल्ड किया तो एक्स का तो 1 हो जाएगा। ये हमारा रिजल्ट आ गया। मैं इसको इधर शिफ्ट करता हूँ इस वाले एक्सप्रेशन को, तो एफ एक्स कॉमन आ जाएगा और रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस ए इज इक्वल टू ए एक्स एफ डैश एक्स। चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 माइनस ए अपॉन में ए, ये एक एक्सप्रेशन है, 1 अपॉन एक्स भी इधर शिफ्ट कर दिया, और ये वाला जो रिजल्ट है ये कुछ ऐसे लिख दिया जाएगा। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मैं करता हूँ यहाँ पे दोनों साइड में इंटीग्रेशन, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। यहाँ पे 1 माइनस ए अपॉन ए तो कांस्टेंट है, तो रिजल्ट क्या आएगा डायरेक्ट यहाँ पे log डी एक्स, और यहाँ पे एफ एक्स को अगर आप टी सब्स्टिट्यूट करते हो ना तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन आपका क्या हो रहा है यहाँ पे आपका रिप्लेस हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, ये होगा log ई एफ एक्स प्लस सी। ये हमारा कुछ ऐसा फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आया है। अच्छा अब देखते हैं कि आपको यहाँ हिंट क्या मिला। तो एफ वन इक्वल टू कितना है 1 है, इसका मतलब एक्स की जगह आप सब्स्टिट्यूट कीजिए क्या 1 सब्स्टिट्यूट कीजिए, जहाँ पे एफ वन कितना है 1। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो क्या रिजल्ट आएगा 1 माइनस ए लॉग ई 1 इज इक्वल टू लॉग ई एफ वन होगा जिसकी वैल्यू 1 होती है, ये भी 0 और ये भी 0। इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी मिल गई हमारे पास में 0। तो इसका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा 1 माइनस ए अपॉन ए, दिस इज लॉग ई एक्स एंड दिस इज द लॉग ई एफ एक्स मिलेगा। अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कीजिए, बिकॉज ये जो टर्म है ना ये एक्स की पावर में चली जाएगी एंड देन लॉग दोनों इक्वलेट हो जाएंगे, तो जो हमारा एफ एक्स है ना वो क्या बनेगा एक्स की पावर 1 माइनस ए अपॉन ए। ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है। अभी भी ये एक्सप्रेशन आपका इनकम्प्लीट है, बिकॉज जब तक ए की वैल्यू नहीं मिलेगी ना तब तक ये एक्सप्रेशन आपका फाइनल नहीं होगा। तो अब दूसरा अप्रोच करते हैं कि यहाँ पे दूसरी अप्रोच है ए की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है। तो अब यहाँ पे हम ए की वैल्यू निकालते हैं कैसे, कि रिजल्ट एक और दे रखा है एफ सिक्सटीन कितना है 1/8। तो एक काम करें एक्स की जगह पुट करें 16। तो अगर मैं एक्स की जगह 16 पुट करूँ इस एक्सप्रेशन में या फिर ये जो आपके पास रिजल्ट था उसमें, तो क्या आंसर आएगा 1 माइनस ए अपॉन ए लॉग ई 16 इज इक्वल टू लॉग ई एफ 16 जो कि कितना है 1/8 है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ क्या आंसर आएगा, लॉग इसको शिफ्ट कर देते हैं इसके डिवाइड में, तो लॉग ई इसकी जगह लिख दो 1/8 और ये हो जाएगा लॉग ई 16। अच्छा 1/8 क्या होगा, अगर नेगेटिव पावर है तो -3, और ये हो जाएगा log 2 और ये हो जाएगा 4 log 2 कैंसिल। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4 माइनस 4 इज इक्वल टू -3 है, तो ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4 मिल जाएगी। यहाँ से हमारा काम हो चुका है। अब जो एफ एक्स का फंक्शन चाहिए वो हमें मिल जाएगा। क्या मिलेगा, एक्स की पावर क्या था 1 माइनस ए, 1 माइनस ए का मतलब हो जाएगा -3/4 है। चलिए डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको। अब यहाँ पे हमारा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन था वो मिल चुका है। डिफ्रेंशिएशन क्या होगा -3/4 एंड ये हो जाएगा आपका x की पावर -7/4, और x की जगह रिप्लेस क्या करना है, x की जगह रिप्लेस करना है आपको 16 रिप्लेस करना है, या 1/16 है। अच्छा 1/16 फाइंड करना है यहाँ पे, तो मैं रिप्लेस करता हूँ 1/16 को, तो -3/4 1/16 की पावर कितनी रखनी है -7/4, जो कि कितनी होती है, ये होती है आपके पास में -3/4, दिस इज द 2 की पावर -4 हो जाएगी, तो पावर प्लस हो जाएगी, 2 की पावर 7 बचेगा, और 2 की पावर 7 होता है 128, देन आंसर वुड बी माइनस का 96। अब फाइन क्या करना है,
अब देखते हैं कि क्वेश्चन में फाइंड करना था 16 माइनस ये, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा 16 माइनस माइनस 96 एंड द आंसर वुड बी 112 जो है वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ना कैलकुलेटिव था और थोड़ा सा लेंथी भी कह सकता हूँ, बट ये है कि अगर आप एक एंड तक क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे ना तो आपको रिजल्ट भी समझ में आते जाएंगे और आपको कॉन्फिडेंस भी बहुत बूस्ट होगा। इस क्वेश्चन के साथ आपको इस चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़े। क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है कि एक फंक्शन दे रखा है, किसकी फॉर्म में, टी की फॉर्म में, जिसकी एक्स की वैल्यू है 1 to 5 और रेंज है अल्फा कोमा बीटा। इसका मतलब हमें यहाँ पे इसकी पर्टिकुलर रेंज निकालनी है। तो एफ एक्स जो है ना, ये एक्सप्रेशन दे रखा है कितना, लिमिट 0 से टी, टी टी स्क्वायर माइनस 9t प्लस 20 डॉट डी टी। अच्छा, शायद यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है बिकॉज ये विथ रेस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पे दे रखा है और एक लिमिट भी जो है टी की फॉर्म में, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। मे बी शायद इसमें कुछ मिसप्रिंट है। यहाँ पे ना लिमिट आप चेंज कर लीजिएगा, इट इज़ अ एक्स। अब आपका ये फंक्शन जो है ना ये प्रॉपर है। एक काम करते हैं, अब इसको मुझे इसकी रेंज ही निकालनी है तो इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में किया मैंने। इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो कितना आएगा, लिमिट आप पुट करने के बाद में आ जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20। क्या ये फैक्टर हो सकता है क्या, यस इसके फैक्टर पॉसिबल है। क्या क्या मिल रहे हैं, एक्स मिल रहा है, एक्स माइनस 4 मिल रहा है और एक्स माइनस 5। अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या मिले, 0 मिला है, 4 मिला है, 5 मिला, और एक्स हमारा लाइक किसमें करना चाहिए, 1 to 5 के बीच में। इसका मतलब है कि यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 4 हो सकती है एंड 5 हो सकती है। तीन पर्टिकुलर आपकी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है जहाँ पे आपको इसकी रेंज मिलेगी। चलिए अब रेंज निकालने के लिए मैं करता हूँ इस फंक्शन को इंटीग्रेट। एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट 0 to x है, मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा, टी क्यूब माइनस 90 स्क्वायर प्लस 20 डॉट डी टी। इंटीग्रेशन के बाद में क्या रिजल्ट आएगा एफ एक्स का, तो ये कुछ आएगा टी की पावर 4/4 माइनस 9 की पावर टी क्यूब अपॉन 3 एंड प्लस 20t स्क्वायर अपॉन में 2। लिमिट 0 से क्या होगी x, तो हमारा जो एफ एक्स आएगा वो क्या मिल गया, ये मिल गया x की पावर 4/4 माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम, दिस इज 3t क्यूब एंड ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा 10 टाइम एंड देन 10x स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, एक रिजल्ट आ गया एफ एक्स का। और इसी एफ एक्स में चेक करना है कि कहाँ पे इसकी वैल्यू आपको मैक्सिमम मिलेगी और कहाँ पे इसकी वैल्यू आपको मिनिमम मिलेगी। चेक करें एक बार, लाइक जैसे एक्स की जगह एक बार 1 पुट कीजिए, आप एक्स की जगह 1 पुट कीजिए, मतलब यहाँ से आपको f1 मिलेगा। अगर मैं 1 पुट करूँ तो क्या आंसर आएगा, 1/4 माइनस 3 एंड प्लस 10। क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई होने के बाद में रिजल्ट, दिस इज द -3 + 7 7 7 4 28 एंड प्लस 1 29/4 जो है वो आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट मिल गया। दूसरा एक्सप्रेशन कौन सा है हमारा, दूसरा एक्सप्रेशन है जहाँ पे एक्स की जगह क्या रखनी है, 4 रखनी है, एक्स की जगह 4 रखे तो f4 इज इक्वल टू 4 का 4 की पावर 4 अपॉन में 4 है तो इसको लिख देते हैं 4 की पावर 3 माइनस 3 4 की पावर 3 हो गया एंड 10 और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। क्या रिजल्ट आएगा चेक करें, दिस इज द 64, ये हो जाएगा 64 3 जा 192 एंड ये हो जाएगा 16 160 हो गया। तो इसका मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा प्लस का 32 आएगा। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसमें कोई आपके पास में अप्रोच नहीं है। एक्स की पावर 5 पुट करें तो 5 पे क्या आ रही है वैल्यू, 5 का पावर 4 अपॉन में 4 माइनस 3 इंटू 5 की पावर 3 एंड प्लस 10 इंटू 5 का स्क्वायर। ये कितना होगा ये कैलकुलेट कीजिए अब एक बार, तो ये सॉल्व होके आपका आएगा 5 की पावर 4 होता है 625/4 माइनस ये हो जाएगा 375 और ये हो जाएगा प्लस का 250, मतलब 625/4 माइनस का 125 जो कि होता है कितना 500। तो इसका मतलब वैल्यू आएगा कितना 125/4 है ना, ये इसकी पॉसिबल वैल्यू आएगी। और यहाँ से हमें समझ में आ गया तीन वैल्यूज मिली है, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। इसमें मैक्सिमम कौन सी और मिनिमम कौन सी है, तो ये जो वैल्यू है ना ये है आपकी मैक्सिमम, मतलब
यहाँ पे जो अल्फा बीटा रेंज की बात कर रहा है ना ये, तो जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो तो है 29/4 और मैक्सिमम वैल्यू है 32। अल्फा और बीटा मिल गया हमारे पास में यहाँ पे। अब बात करते हैं कि फाइंड क्या करना है। आपको फाइंड करना था 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा, कितना होगा 4 29/4 एंड प्लस का 32, पूरा रिजल्ट कितना आ जाएगा 29 प्लस 128 डिवाइड बाई 4 और बाहर मल्टीप्लाई 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट द आंसर एज अ 157। चेक करें ऑप्शन में है हमारे पास में, यस ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है ये आपका राइट है, दैट इज अ 157। समझ में आई आपको ये भी अप्रोच यहाँ पे। अब ये कॉमन अप्रोच मिल रही है हमारे पास में कि हाँ आप अगर इंटीग्रेशन इसका मतलब एंटी डेरिवेटिव तो आप डिफरेंशिएशन भी इसके अंदर कर सकते हैं। ये अप्रोच आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन में ये चीज़ आपको अप्लाई करनी पड़ सकती है। अगले क्वेश्चन बढ़े। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है वो हमारा है कि लेट फंक्शन एफ एक्स दे रखा है 0 to x है टी एफ टी और एक्स स्क्वायर एफ एक्स गिवन। अब देखो ये सेम क्वेश्चन आपका फिर से आपका आ गया कि 0 to x है टी एफ टी डॉट डी टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ एक्स। तो क्या ये सेम अप्रोच जो है आप इस क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट कैसे करोगे, अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो लिमिट पुट हो जाए, डायरेक्ट पुट हो जाएगी, मतलब एक्स डॉट एफ एक्स हो गया और इधर लगा दो प्रोडक्ट प्रोडक्ट रूल। अगर आप एफ एक्स को होल्ड करते हो तो क्या आएगा 2x, और अगर एक्स स्क्वायर को होल्ड करते हो तो क्या आएगा एफ डैश एक्स आएगा, ऐसे कुछ आएगा। इसको अगर मैं इधर माइनस करूँ तो 2x में से सिंगल x गया तो माइनस का x, x डॉट एफ एक्स, और इधर क्या आएगा एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स। तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगी माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स। ये 2 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा और दोनों साइड में क्या करते हैं अब इसको कर देते हैं हम इंटीग्रेशन। जो पिछले वाले क्वेश्चन में भी सेम चीज़ की थी हमने, इसका मतलब अगर आप इंटीग्रेशन करते हो दोनों साइड में विथ रेस्पेक्ट टू किसके dx के, तो रिजल्ट क्या आएगा माइनस लॉग ई एक्स और इधर आएगा लॉग ई एफ एक्स। एंड इस सिचुएशन में ना कांस्टेंट भी वैसे लॉग में लिखा जाएगा, बट एक बार अपने कांस्टेंट को सी कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक पर्टिकुलर रिजल्ट आ गया जो हमें चाहिए था। अब चेक करते हैं कि गिवन क्या है। गिवन है कि f2 जो है ना ये 3 दे रखा है, मतलब एक काम करते हैं x की जगह क्या पुट करते हैं 2, तो f2 जो है ना वो कितना है 3 गिवन है, पुट करें इस एक्सप्रेशन में तो माइनस लॉग ई टू इज इक्वल टू लॉग ई f3 और f2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 दे रखी है प्लस सी। इसको अगर मैं अंदर शिफ्ट कर दूँ तो मुझे क्या रिजल्ट आएगा यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, तो सी की वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी हमें लॉग ई 6 जो है वो हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी। वैसे तो ये माइनस में मिलनी चाहिए बट यहाँ पे हमें कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको एक पॉजिटिव टर्म कंसीडर करते हैं, तो सी की वैल्यू मिल गई कितनी लॉग ई एफ एक्स मिल गया। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपका कांस्टेंट क्या है, मतलब ये वैल्यू क्या है। अगर चलो इसको माइनस रख देते हैं, काम करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ई एक्स इज इक्वल टू लॉग ई एफ एक्स एंड ये हो जाएगा माइनस लॉग ई 6। अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करूँ तो क्या रिजल्ट आएगा ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस लॉग ई 6 माइनस लॉग ई एक्स एंड इक्वल टू में लॉग ई एफ एक्स आ जाएगा। ये रिजल्ट सॉल्व करके देखिए पूरा आंसर क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा लॉग ई 6 अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ई एफ एक्स एंड कंपेयर करेंगे तो हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा एफ एक्स का कितना 6/x मिल जाएगा। समझ में आया ये वाला रिजल्ट। चलिए अब फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना था कि f6 कितना होगा। आई थिंक अब तो ये आपके लिए बहुत इजी हो गया कि x की जगह 6 रखना है, 6/6 आंसर कितना हो गया 1 हो गया। तो मैंने आपको बोला था ना कि ये अप्रोच आपको जो डिफरेंशिएशन की है जिसमें एंटी डेरिवेटिव लगता है, ये अप्रोच आपको बहुत सारे क्वेश्चन में मिलेगी, जैसा कि इस क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिला है। आई होप अंडरस्टैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे बढ़े। क्वेश्चन नंबर जो 5th है हमारा कि लिमिट -π/2 से +π/2 है और ये एक्सप्रेशन दे रखा है ये वाला। अच्छा ऐसे क्वेश्चन में भी फिर सिंपल से आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टी है आपके पास में, इसका मतलब प्रॉपर्टी नंबर 4 किंग्स प्रॉपर्टी लगाइए। क्या होती है कि अगर ये इंटीग्रेशन आपको दे रखा है ना एक -π/2 से +π/2 है तो 96x² cos x स्क्वायर x 1 प्लस ई की पावर x है। मैं यहाँ पे x को जो है ना यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ किससे
दोनों प्रॉपर्टी का एडिशन माइनस एक्स से रिप्लेस कर देता हूँ, ये तो वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब एक्स किससे रिप्लेस हो गया, माइनस एक्स से। तो जो इंटीग्रेशन है वो क्या बचेगा, वो बचेगा माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू। ये दोनों टर्म तो ऑलरेडी क्या आपकी इवन टर्म है, बट जो नीचे वाली टर्म है ये आपकी हो जाएगी वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स। डॉट में क्या हो गया डी एक्स। सिंप्लीफाई करें इसको, एक बार इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स है ना, तो इसको कुछ ऐसे लिख लो, क्या वन प्लस वन बाई ई की पावर एक्स डॉट डी एक्स, और एलसीएम लोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू, ई की पावर एक्स आपका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 96 एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स ई की पावर एक्स, एंड डिवाइड में क्या रहेगा वन प्लस ई की पावर एक्स डॉट डी एक्स। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। इस इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन बोलते हैं, और ये जो गिवन था ना इसको फर्स्ट लिख लेते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो क्या रिजल्ट आएगा, आई प्लस आई हो जाएगा टू आई, लिमिट दोनों की क्या थी सेम थी, तो माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू हो जाएगा। दोनों का डिनोमीटर भी सेम है, तो इसका मतलब वन प्लस ई की पावर एक्स, एंड दोनों में एक चीज कॉमन आ रही है, दैट इज 96 एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद में हमारे पास एक्सप्रेशन बचेगा वन प्लस ई की पावर एक्स, जो कि कैंसिल आउट होगी और रिजल्ट आएगा डी एक्स। तो जो इंटीग्रेटेड वैल्यू आएगी सिंप्लीफाइड फॉर्म वो क्या आएगी, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू 96 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4 से पहले सिंप्लीफाइड हो गया। अब एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं जो होती है कि माइनस ए से प्लस ए हो, और एक फंक्शन ए वन फंक्शन है ना, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, लिमिट टू जीरो से एन एफ एक्स डॉट डी एक्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका मतलब है कि हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, टू आई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जीरो टू पाई बाई टू, एंड ये फंक्शन हो जाएगा 96 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर डॉट में डी एक्स। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं कि ये हमारा रिजल्ट क्या होगा। थोड़ा सा मे भी शायद हो सकता है ये इंटीग्रेशन जो है ये डबल इंटीग्रेशन लेंथी हो जाए, बट आपको आंसर तो निकालना पड़ेगा। तो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, टू बाहर शिफ्ट हो जाएगा, ये टू से टू एक और कैंसिल आउट कर दो, तो मैं इसको लिख देता हूँ आई इज इक्वल टू 96 एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स का वैसे इंटीग्रेशन होता नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, तो आपको आइडेंटिटी से रिप्लेस करना पड़ेगा। कौन सी आइडेंटिटी, वन प्लस कॉस टू एक्स की डॉट डी एक्स। अब कीजिए इसका इंटीग्रेशन, तो आई इज इक्वल टू 96, लिमिट जीरो से पाई बाई टू थी ना, जीरो से पाई बाई टू, एक तो ले लो एक्स स्क्वायर का अलग से इंटीग्रेशन, और एक आप इंटीग्रेशन करो किसका, जीरो टू पाई बाई टू एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस टू एक्स डॉट में डी एक्स, एक अलग से इंटीग्रेशन आप ये चलने दो। तो कितना होगा इंटीग्रेशन, आई इज इक्वल टू 96 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब अपॉन थ्री, लिमिट जीरो से कितनी है पाई बाय टू, और यहाँ लग जाएगा आपका अब आइलेट मेथड, बिकॉज यहाँ पे दो फंक्शन जो है ना ये मल्टीप्लाई है, तो आइलेट मेथड से ट्राई करें इसको। आइलेट मेथड में आपका पहला जो पार्ट है वो आपका एल्जेब्रिक है, देन ट्रिग्नोमेट्री है। तो मैं इसको एक्स स्क्वायर को अगर होल्ड करूँ तो कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन टू एक्स अपॉन में टू, क्लियर है ये, एंड देन माइनस ऑफ होल इंटीग्रेशन किसका, एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन का, एंड कॉस टू एक्स के इंटीग्रेशन का, जो कि होगा माइनस का, तो ये ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, और रिजल्ट हमारा कुछ ये बन के आएगा, टू से टू कैंसिल आउट, ऐसा कुछ आएगा। लेकिन ये अभी भी अधूरा है, ये पूरा कंप्लीट आपका रिजल्ट नहीं है। अगर आप इसको चेक करो तो ये पूरा कंप्लीट अभी सॉल्व नहीं हुआ है, आपको इसको पूरा आगे और सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना होगा नेक्स्ट एक्सप्रेशन में देखें यहाँ पे 96 लिमिट पुट करता हूँ तो कितना होगा, दिस इज पाई क्यूब अपॉन में थ्री ऑलरेडी था, टू का क्यूब 8 होता है, लोअर लिमिट में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, 96 यहाँ जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा, माइनस का पाई बाय टू आएगा, और साथ में साइन यहाँ पे पाई की वैल्यू आएगी, और साइन पाई जीरो होता है तो इसको मैं एक और चेंज करता हूँ, तो पूरा का पूरा रिजल्ट जीरो हो गया, प्लस और ये जो इंटीग्रेशन आपको फिर से करना पड़ेगा बाय यूजिंग आइलेट मेथड। तो एक्स को होल्ड करूँ, मैं आपको बताता हूँ कौन सा, ये जो रिजल्ट है ना ये, इसको आपको फिर से करना पड़ेगा। एक्स को होल्ड किया, साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू, ठीक है। एंड दूसरा जो रिजल्ट होगा कौन सा, माइनस लगा के एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है वन, एंड साइन टू एक्स का हो जाएगा कॉस टू एक्स,
वेट मैं भी शायद यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है। ये जो प्लस का है ना, ये प्लस का नहीं होगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ माइनस। वेट, इसको कर देता हूँ मैं यहाँ पे माइनस का। ये हो जाएगा आपका माइनस का एंड ये साइन 2x हो जाएगा। देन अब इसको एक्सप्रेशन अपन सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट कितना आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 एंड साइन 2x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो जाएगा cos, दिस बिकम cos, और cos 2x का इंटीग्रेशन आप अलग से कीजिए फिर से वापस। अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ ये 0 से पाई बाई 2। अब यहाँ पे सॉल्व होगा ये cos 2x, ये तो आपका 0 से पाई बाई 2 में 0 हो जाएगा एंड लिमिट जो है वो आपको यहाँ पुट करनी है। तो मैं एक बार यहाँ पे साइड में कर लेता हूँ क्योंकि ये रिजल्ट आपका ऑलमोस्ट हो गया है सॉल्व। कितना आएगा, i इज इक्वल टू, ये सॉल्व हो जाएगा 8 3 24, 3 टाइम हो जाएगा, सही है क्या? यस, तो ये हो जाएगा आपका 3 पाई क्यूब। क्लियर है? एंड उसके साथ में आपका रिजल्ट बन जाएगा ये 3 पाई क्यूब। वेट आई थिंक एक बार और थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा एक्यूरेट, क्योंकि यहाँ रिजल्ट में कुछ और मिस्टेक की है। यहाँ पे अपॉन में इसके 2 भी आना चाहिए था। तो ये रिजल्ट है ना, ये आपका हो जाएगा 48, ये भी हो जाएगा 48। ये थोड़ा सा मैं एक बार करेक्ट कर देता हूँ, 48 हो जाएगा, ये 48 एंड ये जो रिजल्ट लिखा जाएगा ये भी आपका रहेगा 48। 48 तो ये कैंसिल आउट होगा 2 टाइम एंड यहाँ पर भी 48 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 पाई क्यूब। दिस इज 2 पाई क्यूब एंड प्लस का कितना हो गया 48 एंड x की जगह रख रहे हो पाई बाई 2, दिस पाई बाई 4 एंड cos पाई की वैल्यू होती है माइनस की 1। तो i जो है वो कितना मिल गया हमें 2 पाई क्यूब माइनस, ये कैंसिल आउट होगा कितने टाइम 12 टाइम। तो दिस इज द 2 पाई क्यूब माइनस 12 पाई जो है वो आपका रिजल्ट आ जाएगा फाइनल वैल्यू। अगर मैं इसको गिवन एक्सप्रेशन से कंपेयर करूँ ना तो क्या आंसर आएगा, गिवन एक्सप्रेशन मेरा ये था, तो गिवन एक्सप्रेशन से कंपेयर करने के बाद में रिजल्ट आ रहा है अल्फा पाई क्यूब एंड साथ के साथ लिखा गया है बीटा पाई। तो अल्फा की वैल्यू कितनी मिल रही है 2 और बीटा की वैल्यू कितनी मिल रही है -12 मिल रही है। अब चेक करें कि रिजल्ट क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब हो गया 2 - 12 का होल स्क्वायर, जो कि कितना होता है 100, जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा ये भी लेंथी था बट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन इस तरीके के जो है वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको अप्रोच जो है वो एट द एंड तक देखनी है और कोशिश करनी है कि कोई सिली मिस्टेक ना हो। जैसे यहाँ पे मैंने एक बार थोड़ा सा मिस कर दिया था, तो ये सिली मिस्टेक जो है ना वो आपको एट द लास्ट क्वेश्चन में फिर समझ में नहीं आएगी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा हमको यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि एक फंक्शन दे रखा है, रियल वैल्यू फंक्शन है, जी एक्स इज इक्वल टू वैल्यू दे रखी है और जी एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ पे आपके पास गिवन है। तो पहले जो गिवन फंक्शन है उसकी हेल्प ले कि क्या गिवन है 0 to x t एफ टी डॉट डी टी, ये रिजल्ट आपको दे रखा है यहाँ पे। तो अगर मैं इसको सेम जैसे हमने वहाँ पे क्वेश्चन में किया है कि इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो रिजल्ट क्या आएगा जी डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ एक्स डॉट में सॉरी जी डॉट एक्स डॉट एफ एक्स आ गया। ठीक है, ये रिजल्ट हमारे पास में किसका मिल गया, एक्सप्रेशन का मिल गया। अब बात करते हैं कि जी डैश एक्स है क्या यहाँ पर। तो आपके पास जी एक्स क्यूब दे रखा है कितना एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 7। अगर ये एक्सप्रेशन एक्स क्यूब में नहीं होता, अगर एक्स की फॉर्म में होता तो कैसे लिखते हैं आप ये, तो ऐसे हम लिख सकते हैं ये वाला कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू, इसको लिख दो एक्स क्यूब का होल स्क्वायर और इसको लिखा जा सकता है एक्स क्यूब की पावर 7/3। तो इसका मतलब अगर ये क्वेश्चन एक्सप्रेशन एक्स क्यूब में नहीं होता तो कैसे होता, एक्स की फॉर्म में होता तो ऐसा होता ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 7/3। और अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं तो रिजल्ट इसका भी क्या आएगा, इसका आएगा 2x प्लस 7/3 और x की पावर कितनी हो जाएगी ये 4/3 हो जाएगी, है ना। ठीक है, अब ये डिफ्रेंशिएशन और ये जो डिफ्रेंशिएशन मिला ना, ये रिजल्ट मेरे दोनों क्या है इक्वल है। तो इसका मतलब एफ एक्स को किसके इक्वल रख देता हूँ 2x प्लस 7/3
एक्स की पावर 4/3, एक्स को पूरी टर्म से डिवाइड करूंगा तो एफ एक्स कितना मिलेगा, ये मिलेगा 2 प्लस 7/3 एक्स की पावर 4/3 अपॉन में एक्स, जो कि कितना होगा 2 प्लस 7/3 एक्स की पावर हो जाएगी आपकी 1/3 आ गया। ठीक है, ये हमने एक एक्सप्रेशन एफ एक्स का पूरा यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। फाइन क्या करना है, एफ आर क्यूब, इसका मतलब है कि एक्स की जगह अब आपको रिप्लेस करना है आर क्यूब को, तो क्या एक्सप्रेशन आएगा 2 प्लस 7/3 आर क्यूब की पावर 1/3, जो कि कितनी होती है 2 प्लस 7/3 आर आ गया। और इसका एक्सप्रेशन समेशन होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक, 1 to 15 तक होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे आर की वैल्यू 1 से 15 तक कैरी करता हूँ तो रिजल्ट क्या आएगा, इसको आपको एक्सप्रेशन को सॉल्व करना समेशन में। तो समेशन में जो कांस्टेंट टर्म होती है ना वो क्या हो जाएगी 2n, मतलब 2 इंटू 15 प्लस 7/3 जो है ना, ये जो r है ये सम ऑफ क्या है, नेचुरल नंबर है जिसका फॉर्मूला होता है क्या, n+1 डिवाइड बाई 2 होता है। तो n का काम यहाँ पे 15 करा तो 15 इंटू 16 डिवाइड बाई 2, कितनी बार कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 5 टाइम, ये हो गया 8 टाइम, तो क्या आंसर मिला 30 प्लस 280, एम आई राइट। तो आंसर जो होगा वो हमारा कितना मिल जाएगा 310, जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर जो 4th है ना ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने अभी 5 क्वेश्चन जो है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन के पिक किए हैं और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे ये वाले। हर एक के अंदर एक टर्म और एक अप्रोच जो है ना बहुत कॉमन सी मिली होगी आपको। सारे क्वेश्चन जब हमने साथ में सॉल्व किए तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन के अप्रोच जो है ना वो एक जैसी लगी होगी। ऐसे ही क्वेश्चन जो है ना वो आप खुद से भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। एंड कोशिश कीजिए कि वीडियो को एंड तक देखें, हर एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा एंड एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ठीक है, क्लियर है, ओके, थैंक यू सो मच।